अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, सवालात आप लोगों के बहुत सारे पेंडिंग में हैं। आज की मजलिस में इंशाअल्लाह चंद सवालों के जवाबात दे देंगे। बकिया सवालों और उनके जवाबात के लिए अगली वाली जो नशिस्त और हमारा कमेंट बॉक्स होगा उसका इंतज़ार कीजिए। सबसे पहले तो ऐसे बच्चे के ताल्लुक से हमारे अबरार भाई ने सवाल किया है कि बच्चा पैदा होने के बाद हमने देखा कि उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन फौरन ही वो इंतकाल कर गया है। तो अबरार भाई पूछते ये हैं कि उसकी नमाज जनाजा का हुक्म क्या होगा। देखिए अबरार भाई, बच्चे के पैदा होने के बाद अगर उसमें जिंदगी के कुछ भी आसार थे, यानी उसकी सांस चढ़ रही थी, उसका दिल धड़क रहा था, या फिर उसने आवाज की, तो जिंदगी के अगर उसमें कुछ आसार थे, फिर उसके बाद में उसका इंतकाल हो गया है, तो ऐसी सूरत में उसको भी सुन्नत तरीके के मुताबिक गुस्ल दिया जाएगा, कफन दिया जाएगा और उसके बाद नमाज जनाजा भी पढ़ी जाएगी और ऐसे बच्चे का आपको नाम भी रखना है। इसके बरखिलाफ अगर कोई ऐसा बच्चा है जो पैदा ही मुर्दा हुआ है, यानी पैदा होने के वक्त उसके अंदर जिंदगी की कोई अलामत नहीं थी, ना उसकी सांस चढ़ रही थी और ना ही उसकी दिल की धड़कन चढ़ रही थी और ना ही उसने आवाज की है, तो ऐसी सूरत में समझ में आता है कि यह बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है। इसकी नमाज जनाजा और कफन दफन का हुक्म यह है कि मसनून तरीके के मुताबिक तो आप उसको कफन देंगे, सबसे बेहतर यही है। वरना अगर बच्चे को आपने कफन आपको उसको देना है, कफन देने के बाद में नमाज जनाजा भी उसके ऊपर पढ़ना है, अलबत्ता इसका नाम रखना जरूरी नहीं होगा। हमारे बशीर साहब इन्होंने कहा है कि मुफ्ती साहब, मसला ये है कि एक शख्स ऐसा है जो अपने वतन में रहता है, लेकिन वो वतन उसका दूसरा वाला वतन है, यानी जहां पर वो पैदा हुआ था, पैदा होने के बाद उसने अपना सब कुछ वहां से छोड़ दिया, लेकिन घर अभी भी वही है और माँ बाप भी वही है। जब दूसरा वतन बनाया है तो वहां पर उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, कभी वो वहां पर रहता है बीवी बच्चों के साथ और कभी अपने माँ बाप के साथ, यानी इसने अपने असली वतन को भी असली वतन बाकी रखा है और जो दूसरा नया वतन बनाया है उसको भी उसने अपना असली वतन बनाया है। तो अब ये आदमी नमाज कैसे अदा करेगा? अच्छा देखिए, ये आदमी ऐसा हो गया है जिसने अपने दो वतन बनाए हैं, दो असली वतन बन सकते हैं, यानी जहां पर वो पैदा हुआ है, जहां पर उसकी जिंदगी का अक्सर और बेशतर हिस्सा गुजर चुका है, जहां उसके वालिदैन है, भले इसने यहाँ से अपने तमाम चीजें खत्म कर ली हैं, अपने आधार कार्ड हैं या फिर जो उसके पैन कार्ड जिस डॉक्यूमेंट्स है जो उसने दूसरे वतन जहां पर बनाया है वहां के बना लिया है, लेकिन वालिदैन को और उनके मकाम को मुकम्मल तौर पर छोड़ा नहीं है। तो ऐसी सूरत में इसके दो वतन हो गए, पहला वाला जो कि उसका जाए विलादत है, जाए पैदाइश है वो भी, और जहां पर उसने फिलहाल मुकम्मल तौर पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना रखे हैं, ये दोनों भी वतन उसके लिए वतन असली ही हैं। यहाँ पर होगा तब भी पूरी नमाज पढ़ेगा और अपने वालिदैन के यहाँ पर आएगा तब भी वो पूरी नमाज ही पढ़ेगा। हमारे मकसूद हाफिज मकसूद जी मुंबई से सवाल करते हैं, कहते हैं कि हजरत एक मसला है, मसला ये है कि अगर कोई औरत शक व शुबहात में उस औरत ने कसर के मसले को गलत समझ लिया है, कसर के मसले को गलत समझने के बाद 4-5 दिन तक वो वहां पर रही है जहां पर उसको कसर पढ़नी चाहिए थी, लेकिन चूंकि मसला मालूम नहीं था इसलिए अब उसने वहां पर 2 के बजाय 4 रकातें मुकम्मल तौर पर पढ़ ली है। तो क्या ऐसी सूरत में इसकी नमाजों का क्या हुक्म होगा? हाफिज साहब देखिए, जब आदमी मुसाफिर होता है, मुसाफिर होने के बाद उसके लिए जरूरी है, वाजिब है कि वो कसर पढ़े, यानी 4 रकात वाली जो नमाजें हैं वो 2 ही रकात पढ़े, जो 3 रकात वाली है उनको 3 पढ़े, यानी जोहर की और इशा की, असर की, ये जो 3 नमाजें हैं, 3 नमाजों में उसके लिए कसर यानी सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ना वाजिब है, जरूरी है। जानबूझकर के अगर वो बंदा या वो बंदी जानबूझकर के 4 के बजाय 2 के बजाय 4 रकात अगर पढ़ती है तो इनकी नमाज ही नहीं होगी, इनको बाद में दोहराने की जरूरत है। लेकिन आपने जिस खातून के ताल्लुक से पूछा है तो इन्हें चूंकि मसले से वाकफियत नहीं थी, इल्म नहीं था, तो अब देखिए इनकी कुल 2 सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि जब इसने 4 रकात वाली रकात को 4 ही रकात पढ़ी है, 2 पढ़ना चाहिए थे लेकिन गलती से उसने 4 पढ़ लिया है, तो अब आपको देखना है कि क्या उसने 2 रकात के बाद कायदा उला किया था या नहीं। अगर कायदा उला किया है,
ठीक है, कायदा उला किया है और फौरन उसने 4 रकात मुकम्मल होने के बाद सजदे सहव भी कर लिया है, तो इसकी नमाज मुकम्मल तौर पर सही हो गई है, लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसने कायदा उला किया था, सजदे सहव नहीं किया था, तो ऐसी सूरत में अगर वक्त है, चूंकि आपने कहा है कि काफी दिन हो चुके हैं, पिछले जमाने की बात है, तो अब चूंकि काफी वक्त हो चुका है, अब इसके लिए कोई मसला नहीं है, उसकी नमाज से वो मुकम्मल हो चुकी थी। ठीक है, 2 चीजें होगी। तीसरी चीज ये है कि अगर उस खातून ने 2 रकात के बाद कायदा उला किया ही नहीं था, तब उस औरत के लिए उस नमाज का इआदा करना, लौटाना जरूरी हो गया है, क्योंकि 2 रकात के ऊपर कायदा न करने की वजह से और आखिर में सजदे सहव न करने की वजह से इसकी 4 रकातें क्या होगी, 4 रकातें इसकी नफल हो गई हैं, फर्ज ही इसका अदा नहीं हुआ है। इसलिए अगर ऐसी सूरत है तो वो नमाज को लौटाएं, अगर ऐसी सूरत नहीं है तो फिर उनकी नमाजें नहीं होंगी। तीनों सूरतें आपके सामने आ गई हैं। अखिल कुमार कहते हैं कि मुफ्ती साहब, मेरा क्यों हमारे लिखे में जुमा का जहन, अच्छा आपने सलाम पेश किया है, वालेकुम सलाम। आप कहते ये हैं कि हमारे इलाके के अंदर जुमा की जो नमाज है वो 1 PM यानी 1 बजे होती है। अच्छा, अज़ान आपके यहाँ पर 1 बजे होती है, तो हम लेडीज अपने घर पर 1:10 PM को अजान नमाज पढ़ सकते हैं या फिर जमात के बाद 1:30 को पढ़ना चाहिए? नहीं, देखिए, जब आपके इलाके के अंदर जुमा हो या जोहर हो या फिर कोई भी नमाज हो, नमाज का वक्त शुरू होने के बाद खातून के लिए नमाज पढ़ना है। अब उनको मस्जिद की अजान या फिर मस्जिद की जो जमात है उसके खत्म होने का इंतजार करना जरूरी नहीं है। अब आप यहाँ पर आपको इख्तियार है, चाहे तो 1:10 PM को पढ़ ले या फिर 1:30 को पढ़े, जैसा भी आपका वक्त है, जैसी भी आपको सहूलत हो, आप वैसे नमाज पढ़ सकते हैं। बाकायदा आपको 1:30 तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अनवर भाई ने कहा है कि मुफ्ती साहब, मेरा सवाल यह है कि मैं इस्तिंजा करता हूँ तो कभी मेरी पीठ में छींटे लग जाते हैं, फिर मैं वहाँ पर पानी डाल लेता हूँ तो फिर लगता है कि उस पानी के छींटे भी आ चुके हैं। फिर जब आप दूसरी मर्तबा उस पानी के छींटे को बहा दोगे, तीसरी मर्तबा आप पानी को डालोगे, फिर आपके जहन के अंदर यह आएगा कि नहीं, तीसरी मर्तबा में जो पानी डाला है उसके छींटे आ गए हैं, तो ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। हमारे लगने से आपके लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क यह पड़ता है कि हकीकत में हुआ क्या है। अगर वाकईतन छींटे उड़े हैं तो उनकी सफाई का एहतमाम किया जाए, अगर वाकईतन कतरे वगैरह नहीं उड़े हैं, सिर्फ शुकूक और शुबहात है, तो फिर इनकी कोई वक़ात नहीं है। आपने ऐसे ख्यालात से बहुत ज्यादा दूर रहना चाहिए। सफिया शेख ने कहा है कि प्लीज रिप्लाई, आई ऑल्सो आस्क 1 क्वेश्चन, Can I allowed to make homemade whiting soap at home for selling and its income is halal? जी, आप अपने घर के अंदर जो व्हाइटिंग की यानी अपने गोरा बनने की या फिर जिस किस्म की भी साबुन आप बनाना चाहती है, होममेड जो साबुन है, यानी जिसको आप बिजनेस के तौर पर करना चाहती हैं, उस बिजनेस को करना आपके लिए बिल्कुल हलाल है, क्योंकि जो प्रोडक्ट जो सामान आप बना रही हैं ये नजिस नहीं है, गंदा नहीं है, बिल्कुल सही से चीज है। कंपनी के अंदर आप बनाएं या फिर घर के अंदर छोटा सा प्रोडक्शन डाल करके वहां पर आप तैयार करें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसकी इनकम भी आपके लिए हलाल होगी। जूही कहना इनका यह है कि मैं सफाई करती हूँ, फिर मुझे लगता है कि सफाई नहीं हुई है, जबकि सफाई की होती है। जब आपको पता है कि सफाई की होती है तो फिर आप इसी को फौकियत दे, इसी को अहमियत दे और इसी काम के ऊपर, इसी ख्याल के ऊपर आपको जमे रहना है कि नहीं जी, मैंने तो सफाई की है। आपको खुद यकीन है, आपको खुद पता है कि आपने सफाई की है, तो फिर जो अननोन ख्यालात है, जो ऐसे ख्यालात है जो बिल्कुल निगेटिव है, जो काम आपने किया है उसके बिल्कुल अपोजिट है, तो उन ख्यालात को आपको वैल्यू देने की कतान जरूरत नहीं है। आप मुतमईन हैं, मसला काफी है, बिल्कुल आप मुतमईन रहें, दोबारा साफ सफाई की जरूरत नहीं है। राहिल कहते हैं कि हमारा दिन आसान है और रही बात छींटे की, तो इनसे बचना इम्पॉसिबल है,
फिर तो जीना मुश्किल है। जी बिल्कुल सही है। जो छोटे मोटे छींटे होते हैं ना, ये माफ भी हो जाते हैं। यानी अगर छोटे एकदम बारीक सुई की नोक के बराबर छींटे उड़ गए हैं और वो 1 दिरहम से कम बैठते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही क्या है। अगर आपको अच्छी तरह पता है कि नहीं फला जगह चीज उड़ी है, नजासत है, नापाक है, आप उसे साफ कर सकते हैं तो कीजिए। अगर आपके दिमाग में ही नहीं आया, आपके दिल में ही नहीं आया, आपने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और वो बिल्कुल छोटे मोटे छूटे हैं तो उसकी वजह से आपकी जिंदगी, जाहिर सी बात है, कोई भूचाल आने वाला नहीं है। हाँ, अगर आप हर कतरे के बारे में, हर छींटे के बारे में, हर चीज के बारे में शुकों और शुबहात के मरीज हो जाओगे, हर चीज की क्लीनिंग की तरफ बढ़ने की कोशिश करोगे तो जाहिर सी बात है ये तरीका इस्लाम का नहीं है कि बस जहां पर ख्याल पैदा हुआ, जहां पर शुक पैदा हुए, जहां पर तस्वुरात पैदा हुए अब उसके पीछे चले जाइए और साफ सफाई की धुन में लग जाइए। ये दीन इस्लाम की तालीम नहीं है। दीन युस्रुन, दीन बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आप इसको फॉलो कीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो कीजिए, इंशाअल्लाह सुकून से आपकी जिंदगी भर जाएगी। खैर चलिए, अगला सवाल हमारे तैयब जी का है। सलाम पेश करते हैं। इनके कुल 4 सवालात हैं और ये चारों भी सवालात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें गिरामी पर लेने पर दुरूद के बारे में है। तो पहला सवाल इनका यह है कि मैं वीडियो देखता हूँ, वीडियो में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बार बार नाम आ रहे होते हैं तो मुझको क्या करना चाहिए। फर्स्ट मर्तबा, पहली मर्तबा जब आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना है तो उस वक्त आप पर दुरूद पढ़ना वाजिब है। पढ़ लीजिए 1 मर्तबा, फिर बाद में जितनी मर्तबा आएगी आपको इख्तियार है। पढ़ लिया आपने तो 100 मिलेगा, नहीं पढ़ा तो इसके बारे में कोई गुनाह नहीं है। दूसरा सवाल आपका ये है कि अगर खुतबे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो दुरूद पढ़ना चाहिए। खुतबे में होता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये जो आयत होती है उस आयत के वक्त आपको खुतबे के दौरान दुरूद शरीफ जबान से नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप वहां पर सिर्फ खुतबा सुनने के मुकल्लफ है। वहां पर आपका काम सिर्फ और सिर्फ सुनना है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो दिल में पढ़िए, जबान से पढ़ने की इजाजत आपको खुतबे के दौरान नहीं है, चाहे वो खुतबा ईदैन का हो, जुम्मा का हो, खुतबा निकाह हो। तीसरा सवाल आपका यह है कि दुरूद, कलमा, नमाज और अजान का जवाब देते वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो क्या उस वक्त भी दुरूद पढ़ना चाहिए। अजान के दौरान जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है, कहा जाता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो यहाँ पर आपको अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना है, उसके साथ में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ देना है। ये होगी अजान का। नमाज आप पढ़ रहे हैं तो नमाज के दौरान आप ऐसी आयत पढ़ लेते हैं या फिर इमाम साहब ऐसी आयत पढ़ लेते जहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है, या फिर ये वाली आयत इन्नल्लाह व मलाइकतहु वाली आयत आती है तो वहां पर आपको दुरूद पढ़ने की इजाजत नहीं है, क्योंकि आप नमाज में है, ऑलरेडी एक इबादत में है, वहां पर दुरूद शरीफ पढ़ने की इजाजत आपको नहीं है। अजान का तो मसला हल हो गया है। ठीक, कुरान करीम आप पढ़ रहे हैं। अच्छा, कुरान करीम आप पढ़ रहे हैं और कुरान करीम की तिलावत के दौरान, कुरान करीम की तिलावत के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ जाता है या फिर वो वाली आयत आ जाती है, तो उसी वक्त आप चाहे तो वहां पर 2 चीजें हैं, या तो आप अपनी तिलावत को स्टॉप कर दीजिए, वहां पर दुरूद शरीफ पढ़िए, ये भी कर सकते हैं। और अगर आप पूरी तिलावत पढ़ लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, पूरी तिलावत होने के बाद में दुरूद पढ़ते हैं, तब भी आपके लिए बिल्कुल सही है। इसी तरह आप पढ़ रहे हैं और कोई दूसरा आदमी जो चलते फिरते वो सुन रहा है, वो नमाज में नहीं है, वो बाहर ही है, तो फिर उसके लिए भी दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। चौथा सवाल आपका ये कि अगर कोई कुरान करीम पढ़ रहा है और हम सुन रहे हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए या नहीं, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि जब कुरान करीम पढ़ा जाए तो उसको तुम खामोश होकर के सुनो। देखिए, आप ऐसी आयत पढ़ रहे हैं जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, तो फिर जो आदमी नमाज में नहीं है तो दरूद शरीफ पढ़ लेगा। आप अगर नमाज में नहीं है तो दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। कुरान करीम को सुनना भी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भी पढ़ लेना है। फिर इसके बाद में दुरूद पढ़ने के बाद आप चाहते हैं कि नहीं कुरान करीम के सुनने के अंदर डिस्टर्बेंस होगा, तो फिर आप थोड़ी देर रुक जाइए, उसके कुरान करीम मुकम्मल तौर पर पढ़ लेने दीजिए। जब पूरी कुरान करीम की तिलावत कर लेगा, उसकी तिलावत खत्म हो जाएगी, उसके बाद में आप दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। ठीक है, आगे क्या है भाई, बहुत मसला हो जाता है।
सिद्दीक भाई ने भी सवाल किया है, कहते हैं कि सर मुझे अपने मन पसंदीदा शख्स पर आते हैं बहुत ज्यादा वसवसे, मैं क्या करूं? जो चीजें इंसान को पसंद होती हैं या जो चीजें इंसान के महबूब होती हैं, आमतौर पर वसाविस उन्हीं चीजों के बारे में आती हैं। अगर कोई खातून है तो खातून को वसवसे और किसी पर नहीं आने वाले, उसके शौहर पर ही आएंगे। कोई शौहर है तो उसको वसवसे और किसी के बारे में नहीं आने वाले, उसकी बीवी के बारे में आएंगे। तो जो चीजें आपको पसंदीदा हैं उनके ऊपर वसवसे आएंगे। आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपको नमाज के अंदर ही वसवसे आएंगे। आप कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं, तिलावत के सिलसिले में आपको वसवसे आएंगे। यानी कि जो चीजें आपके पास इंपॉर्टेंट है उन चीजों के बारे में आपको वसवसे आएंगे। जब भी वसवसे आए तो आपका काम है इग्नोर कर देना, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना। मैं कहता हूँ हमेशा कि वसवसों का काम आना है, वो तो आते रहेंगे। आप उनके ऊपर बाड़ नहीं लगा सकते, आप उनके ऊपर बंदिश नहीं लगा सकते कि नहीं वसवसे जी आज के बाद से तुम हमारे पास नहीं आना, ऐसा नहीं हो सकता। वसवसे तो आएंगे जी। हमारा काम क्या है, हमारा अमल क्या होना चाहिए, हमारा परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए, इस चीज के ऊपर हमें ध्यान देना है। हमारा अमल ये होगा कि जब भी वसवसा आएगा उसको टाटा बाय बाय कह देंगे, उसको धुतकार देंगे, उसको दूर धकेल देंगे, उसको वैल्यू नहीं करेंगे, तो फिर ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। शफीउद्दीन साहब ने सलाम पेश किया, वालेकुम सलाम। इनका कहना है कि मुफ्ती साहब मुझको एक मसला पूछना है, वो ये है कि मेरा एक दोस्त है जिसको मोबाइल खरीदना है 11,000 रुपये का। अगर मैं अपने दोस्त को 11,000 रुपये दे देता हूँ, फिर वो मोबाइल खरीद लेता है, फिर बाद में 3 महीने के बाद वो आदमी मेरा दोस्त मुझको 11,000 रुपये प्लस 500 रुपये दे रहा है, तो वो जो ज्यादा रुपए है इसका मैं ले सकता हूँ या नहीं? क्योंकि वो 500 रुपये मुझको सूद बोल करके नहीं दे रहा है, गिफ्ट बोलकर दे रहा है। अरे भाई, वो जो गिफ्ट आपको पैसा लेने के बाद दे रहा है, पैसा न लेने के बाद भी तो दे सकता। उसको बोल भैया अभी मेरे को गिफ्ट दे दे 500 रुपया, फिर बाद में जमा तो मैं तेरे को 11,000 रुपया दे दूंगा। देखो देता है क्या वो? नहीं जी। ये सब धोखे होते हैं हमारे जो धोखे होते हैं, ये धोखे हैं। जो आपको 500 रुपए जो एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, ये तोहफा और गिफ्ट नहीं है, ये आपको सुध ही मिलने वाले हैं। भले इसका नाम गिफ्ट और तोहफा और हदिया होगा, नहीं करना है आपको ऐसा। हाँ, आप उसको 11,000 दे दीजिए और 3 महीने के बाद 11,000 ही लेना है आपको, उससे ज्यादा पैसा नहीं लेना है। मुफ्ती साहब, आपने एक सवाल के जवाब में कहा था कि बैंक में एफडी नहीं करा सकते हैं, तो इसकी असल वजह क्या है? हम बैंक में एफडी क्यों नहीं करा सकते हैं? क्या वजह है? यहाँ पर काम करना जायज नहीं होता है, प्लीज डिटेल से बताएं। नाहिद शेख, देखिए नाहिद जी, एफडी हम कराते क्यों हैं? आप अच्छी तरह सोचिए। अगर आप एफडी कराना चाहते हैं तो आपके दिल की आवाज क्या है? आप सेविंग के लिए वो काम नहीं कर रही है। आप लामहला आपके दिमाग के अंदर है कि एफडी कराने के बाद मुझको 6% या 8% सालाना मिलेगा। ओके, बस यही चीज है। हम वहां पर मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपया है, 5 लाख की आप एफडी करा रहे हैं, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिलने वाली है 8% के हिसाब से जो आपको रकम मिलने वाली है सालाना, यही तो सूद है। यानी वो जो 8% जो रकम आपको मिल रही है, इसका बेस क्या है? इसका बेस ये है कि आपने एफडी करवाई है, यानी फिक्स डिपॉजिट में आपने 5 लाख रुपए की अमाउंट डाल दी है और बैंक को कहा है कि नहीं, मैं साल के बाद 2 साल और 5 साल के बाद आऊंगी और आपके पास से मेरी जो 5 लाख की अमाउंट है वो भी लूंगी और साथ में जो मेरे 8% बनता है वो भी मुझको लेना है। तो आप यहाँ पर 8% हासिल करने के लिए एफडी करवाते हैं, सेविंग के लिए आप नहीं करवाते। सेविंग के लिए अगर आप करवाना चाहते, सिर्फ सेविंग, अगर आप ये चाहोगे नहीं मुझको तो सिर्फ सेविंग करना है, तो आप करंट अकाउंट खुलवा दीजिए, वहां पर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अगर आपको सिर्फ अमाउंट सेव करनी है, अमाउंट आपको सेफ रखनी है, तो आप करंट अकाउंट में करंट वाला अकाउंट खुलवा दीजिए। आप ये नहीं करोगे, आपको एफडी करवाना है 8% के लिए। तो यही जो हमारा इंटेंशन होता है, ये हमारी जो दिल की आवाज होती है कि मुझको 8% लेना है सालाना, बस यही एक चीज है जो हमको एफडी करवाने की इजाजत नहीं देती है। हाँ, अगर आप चाहती हैं कि नहीं मेरे पास 5 लाख रुपया है, 5 लाख रुपया है, मैं अगर करंट अकाउंट में डालूंगी तो मुझको 5 साल के बाद भी 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं, जबकि जमाने के हालात बदल जाएंगे,
खर्च बढ़ जाएंगी, चीज़ों की महंगाइयाँ बढ़ जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी अगले 5 सालों में। और आप उन 5 लाख रुपयों को ग्रो भी करवाना चाहती है हलाल तरीके से, इसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं जहां पर आपको हलाल तरीके से अपने पैसे इन्वेस्ट करना है। इनको उसके ऊपर जो ज्यादती मिलेगी आपके लिए हलाल हो जाए, इसके लिए तरीके बहुत सारे। म्यूचुअल फंड है या फिर शेयर ट्रेडिंग है, वहां पर आप कर सकते हैं। इसका नॉलेज हासिल कीजिए। जो बड़े बड़े जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर जो होते हैं उनके पास जाइए, उनसे मशवरा लीजिए। भाई मुझे पास 5 लाख रुपया है, इस 5 लाख रुपया है जिसकी 5 साल तक अगले मुझको जरूरत नहीं है और मुझको ग्रो भी करना है। मैं एफडी करवाना चाहती थी, लेकिन एफडी करवाना शरीयत में जायज नहीं है, इस्लाम ने इससे मना करवाया है, क्योंकि वहां पर जो 8% मुझको मिलेगा तो ये सूद होगा, इसलिए मुझको सूद में नहीं जाना है, हलाल तरीके से काम करना है। तो कौन सा म्यूचुअल फंड ऐसा होगा जो शरीयत बात से शरीय उसूलों के मुताबिक मुझको रिटर्न दे सकता है 25%, या फिर जो भी चीजें हैं, या फिर कौन सा शेयर्स है, या फिर कोई सी कंपनियां हैं जहां पर मैं इन्वेस्ट करने के बाद मेरा पैसा सही जगह पर सेफ जगह पर जाएगा और मुझको डिविडेंड वगैरह वगैरह तमाम चीजें मिलती रहेगी। तो आपको इसके बारे में सही नॉलेज हासिल करनी होगी। आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे आपको राब्ता कायम करना होगा। बहरहाल हराम चीज से आपको बचना है, इसीलिए शरीयत ने एफडी से आपको मना किया है। बस इतनी चीजें हैं, इनके अलावा और भी जो बहुत सारे सवालात है, बातें अगली नशिस्त में, अगली मजलिस में उनका तस्करा करेंगे। दुआओं की दरख्वास्त। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।